और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। ये मेरा सपना है। कुछ ऐसा कहा था हमारे भावी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने आज से 12 साल पहले। यह बात और है कि उन दिनों उन्हें अमेरिका की सरकार ने वीज़ा देने से मना कर दिया था। पिछले 7 सालों से अमेरिका मोदी को वीजा नहीं दे रहा है। 2002 के गुजरात दंगों में कथित भूमिका की वजह से अमेरिका ने मार्च 2005 में मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। तब से मोदी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया है। पर यह शब्द देशभक्ति से लबरेज समर्पित लग रहे हैं। जिसने भी सुना होगा उन दिनों कह रहा होगा, वाह मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी कुर्ता पहन के कितना सुंदर लागे। आपको एक बार और सुनना चाहिए हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री के शब्दों को। फिर चर्चा करेंगे आज हो क्या रहा है। क्या मोदी जी कभी अपने कहे शब्दों को दोबारा सुनते होंगे? मेरा सपना कुछ और है। आपका सपना है कि मैं अमेरिका हूं। मेरा सपना ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। ये मेरा सपना है। मैं अमेरिका हूं, उसके बजाय मैं ऐसा देश चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े। ये इस दिशा से हमें काम करना चाहिए और मैं इस जिद के साथ लगा हुआ हूं। मेरा गुजरात भारत की सेवा में पूरी तरह कोशिश कर रहा है और जितना पार्ट आज जनता जनार्दन ने मुझे दिया है उतना मैं उस मिजाज से आगे बढ़ा रहा हूं। आपके आशीर्वाद है, आपकी शुभकामना है, मुझे जरूर ये ताकत मिलेगी। दूसरी बात है, आपने कहा कि ई पासपोर्ट वगैरह, आपकी बात सही है। अब वो इतना बड़ा पासपोर्ट लेकर के घूमने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बायोमेट्रिक सिस्टम से ही सभी एयरपोर्ट पर पूरे डॉक्यूमेंट निकल सकते हैं और कोई मुश्किल काम नहीं है। वो दिन दूर नहीं होगा कि जब ई गवर्नेंस के माध्यम को जितना फैलावा होगा, ई पासपोर्ट आएंगे। भारत सरकार कब करेगी, कैसे करेगी, वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर भारत सरकार गुजरात के लोगों का पासपोर्ट ऐसा बनाने का काम मुझे दे दे तो मैं 1 साल में कर सकता हूं। और मैं आप भी अगर हिंदुस्तान का पासपोर्ट रखते हैं तो मैं कहूंगा कि आप गुजरात के नागरिक बन करके आप जरूर उस पासपोर्ट को हमारे यहाँ निकलवा दीजिए। लेकिन ये डिपार्टमेंट भारत सरकार का है। भारत सरकार कब करेगी मैं नहीं जानता हूँ। आज डॉलर का भाव करीब 85 रुपये हो गया है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। हकीकत यह है कि इन 11 सालों में अमेरिका तो भारत नहीं आया, उल्टे भारत ने पिछले सारे अमेरिका जाने के रिकॉर्ड तोड़ दिए।
जिसमें मोदी जी भी शामिल हैं। इस बीच खुद तो अमेरिका कई बार हुआ है, बल्कि इतनी बार हुआ है कि दूसरे प्रधानमंत्रियों की अमेरिका यात्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमने मोदी की तुलना नेहरू, इंदिरा, मनमोहन की अमेरिका यात्रा से की तो पता चला कि जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिनों तक प्रधानमंत्री रहते हुए सिर्फ 4 बार अमेरिका गए। वहीं 15 साल से ज्यादा वक्त तक प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी सिर्फ 3 बार अमेरिका गए। राजीव गांधी भी अपने कार्यकाल में 3 बार ही अमेरिका गए। मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 8 बार अमेरिका गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 बार अमेरिका यात्रा कर चुके हैं। यानी मोदी जी ने अमेरिका यात्रा के मामले में खुद अमेरिका बार बार जाने के मामले में सबको पीछे छोड़ा। यूँ कहें कि गुजरातियों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। भारत से करीब 3 करोड़ 23 लाख भारतीय लोग भारत की नागरिकता छोड़ विदेशों में जा बसे हैं। अब तो हर साल 25 लाख लोग नागरिकता छोड़ने का आवेदन करते हैं। गुजरात मॉडल इतना ही अच्छा होता तो भारतीय कनाडा, मेक्सिको के डंकी रास्ते से अमेरिका में घुसने वाले 50% गुजराती भारतीय हर 10 में से 6 गुजराती होते हैं। लोग कनाडा, मेक्सिको की बॉर्डर पर पकड़े गए। पिछले महीनों वहाँ की सरकारों ने ये आंकड़े घोषित किए हैं। गुजरातियों का अमेरिका जाने का कौन सा मोह है? क्या गुजरात में हालात बहुत ख़राब हैं? इतना ख़राब है या हो गया है कि वहाँ लोग रहना ही नहीं चाहते हैं? अब हम कुछ अखबार और न्यूज़ चैनल के द्वारा दी जानकारियों को देखेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। अरे मित्रों, मैं तो पीएम बन गया। अरे पीएम बन के कैसा तन गया। ये विक्ट्री मेरी देखो, ये हिस्ट्री मेरी देखो, जैसे मॉडल मेरे गुजरात का। नमस्कार दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 13 किलोमीटर दूर एक गांव है डिंगुचा नाम से। वैसे तो इस गांव की जनसंख्या 3000 लोगों के आसपास है, लेकिन आधे से ज्यादा घरों पर यहाँ ताले लगे पड़े हैं। बताया जाता है कि 1800 के करीब गांव वाले अब डिंगुचा में नहीं रहते। ये लोग ना सिर्फ अपना गांव बल्कि देश भी छोड़कर चले गए। को जॉब नहीं मिलती थी, तो इससे अच्छा तो प्रदेश में अच्छा रहेगा। अमेरिका नहीं जाएंगे तो मेरे बच्चे की लाइफ इधर है नहीं। सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में 2 स्टेट्स बहुत फेमस हैं, गुजरात और पंजाब। लेकिन रीसेंट ईयर्स में बढ़ती बेरोजगारी के चलते हरियाणा भी इस मुकाबले में काफी आगे नहीं। डोंकी खतर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई। हम भूखे पेट चलाने लग रहे 5 दिन हो गए जंगल में। देखियो भाई मैक्सिको के भाई ऐसा है, देख पता के माँ बाप का कल्ले बालक हूँ भाई। 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने। अब न 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। सभी भाई आता है भाई। माँ में एक बात कहना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आइयो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई। साउथ अमेरिका से शुरू होने वाले डोंकी रूट इक्वाडोर या ब्राजील में शुरू होता है। ये 2 ऐसे देश जहां पर इंडियंस के लिए वीजा लेना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। ऐसा सफर जो ऊपर कोलंबिया देश फिर पनामा देश से होते हुए मेक्सिको में जाता है। यहाँ एक बहुत घना जंगल है, 100 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा। इसे द डैरियन गैप कहा जाता है। इस एरिया में कोई सड़कें नहीं है, सिर्फ पहाड़ और जंगल, झाड़ियां और नदियां। कोई सरकारी अथॉरिटी भी प्रेजेंट नहीं है इस एरिया में, और इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एरियाज में से कंसिडर किया जाता है दुनिया के, क्योंकि यहाँ पर ड्रग कार्टेल्स और गुरिल्ला ग्रुप्स अक्सर इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं वो अक्सर इन गैंग्स के थ्रू मारे भी जाते हैं। न्यूज आई है भाई, एक भाई की मौत होगी भाई, डोंकर ने गोली मार दी उसका, और भाई उसकी लाश पड़ी मिली थी भाई की। भाई एजेंट कुछ तो ही है, एजेंट ने पैसे नहीं आगे पूछाए डोंकर के पूरे, तो डोंकर के गोली मार दी डोंकर ने। बालक कितने मरे हैं भाई, कई बालका की न्यूज मैंने सुनी है भाई। जंगल में 3-3 महीने हो लिया भाई, आगा सुराग नहीं लग रहा। इस जंगल को क्रॉस करने के बाद मेक्सिको का रेगिस्तान आता है, जहां पर बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ती है। और फिर आती है ये दीवार, ये ऊंची सी दीवार जिसे डोनाल्ड ट्रंप के समय में बनाया गया था मोस्टली। Pásame ese maletín, porfa. Coge la zapatilla. Please. No, el maletín. Atrásalo.
इसे क्रॉस कर पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये रास्ता इतना खतरनाक है कि 2021 के इस आर्टिकल को देखिए। इसे एक साल में 650 से ज्यादा लोग मारे गए इस यूएस मैक्सिको बॉर्डर को क्रॉस करते हुए। जाहिर सी बात है, यहां पर सवाल उठता है, ये रास्ता इतना खतरनाक जानलेवा होने के बावजूद भी लोग इस डोंकी प्रोसेस में क्यों लाखों रुपए खर्च करते हैं और अपनी जान दांव पर लगाते हैं। 60 साल से सोई किस्मत अब हम ही बदलेगा, 60 साल से सोई किस्मत अब हम ही बदलेगा। देश तो क्या पूरी पॉलिटिक्स बदल के हम रख देगा, बदल के हम रख देगा। भाई पहले तो दीवारें देख लो आप लोग, बाकी बातें तो हम लोग बाद में करेंगे। कोई हल्का हल्का नहीं है यार, इस पे तो सीटी भी लगाएंगे ना, जब तक चढ़ेंगे तब तक तो कोई ना कोई पकड़ ही लेगा। सीन है। अब आप लोग सोचो, इतनी यहाँ पे सिक्योरिटी कर रखी इन लोगों ने, यदि कोई भी यहाँ से क्रॉस करके जाएगा तो मतलब अपनी जान हथेली पे रख के वो लेके जा रहा है। मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोग इतनी हिम्मत कैसे कर जाते हैं यार। और ये तो छोड़ो, यहाँ तक पहुँच गए वो तो चलो दूर की बात है। ब्राज़ील से शुरू करते हैं, कोलंबिया से शुरू करते हैं, पनामा से शुरू करते हैं। भाई जो इतने जंगलों को पार करते हुए, इतनी कठिनाइयों को पार करते हुए, बीच में पहाड़ आएंगे, जंगल आएंगे, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें आएगी, और उन मुसीबतों को झेलते झेलते वो यहाँ तक पहुँचेंगे और फिर यहाँ पे यार इतनी बड़ी दीवार को क्रॉस करके जाएंगे। मैंने मेरी लाइफ में इतनी टाइट सिक्योरिटी, ऐसी बॉर्डर कभी भी नहीं देखी है। और मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये लोग 40-40, 50-50 लाख, 30-30 लाख, 20-20 लाख देख के यहाँ पे आते हैं। 40-50 लाख देने के बाद भी भाई ये श्योरिटी ही नहीं होती कि भाई वो यहाँ से क्रॉस कर जाएंगे, और उनके माँ बाप भी दे देते हैं यार उनको 40-40, 50-50 लाख। मेरा मानना तो ये है कि भाई किसी बंदे के पास 40-50 लाख होना तो यार वो इंडिया में आराम से अपना खुद का काम धंधा करे। भाई इंडिया में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बहुत सारे लोग ना बढ़िया लाइफ के चक्कर में आते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग भाई यहाँ पे फंस के भी रह जाते हैं। और एक बात पता है क्या, यदि आप लोग यहाँ पे आ भी गए, बॉर्डर क्रॉस कर भी ली, मान लो डंकी रूट मार मूर के, कैसे भी छलांग मार मूर के, फान फून के अंदर चले भी गए, तो भाई एक बार जाने के बाद आप लोग वहाँ पे असाइलम अप्लाई करोगे, और उसके बाद एक बार आप लोगों ने असाइलम सीख किया तो उसके बाद ना भाई बहुत टाइम लगता है यहाँ की सिटीजनशिप लेने में, यहाँ का पासपोर्ट लेने में। ये मान के चलो कि 25-25 साल लोग अटके रहते हैं उसके चक्कर में, और आप उसके बाद अपने घर नहीं जा पाओगे, और एक बार चले गए तो वापस नहीं आ पाओगे। तो कुल मिला के जो बंदा आ रहा है ना यहाँ पे डोंकी रूट मार के, लाइफ में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। कितना टाइम लगे यार भाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनने में, कोई अता पता नहीं। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 15 साल, 10 साल। मेरे से तो 2 महीने मुश्किल से घर से दूर रहा जाता है। 25-25 साल आप लोगों को अपने घर वालों से दूर रहना पड़ेगा। यहाँ पे आके छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे, पेट्रोल पंप पे काम करोगे, रेस्टोरेंट वगैरह में काम करोगे, यही छोटे मोटे काम करोगे। यहाँ पे आके डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। यहाँ पे आके मतलब यहाँ की लाइफ स्टाइल देखोगे, छोटे मोटे काम करोगे। आप लोग सोचोगे यार इससे बढ़िया तो इंडिया में ही था। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल बंद कर दिया। हालांकि जो कंट्रीज़ वीज़ा फ्री कर रही है, आप लोग सोचते हो बहुत सारी कंट्रीज़ वीज़ा फ्री हो रही है या फिर वीज़ा ऑन अराइवल हो रही है, भाई वो वही कंट्री है जिनको टूरिज़्म की नीड है ना। जैसे साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ है ना, वो वीज़ा ऑन अराइवल है। इंडिया के लोग खुश हो जाते हैं, भाई इंडिया का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इंडिया को इतनी कंट्रीज, अभी मेरे पीछे बहुत सारे पुलिस वाले थे, वो गए अभी यहाँ से, इंडिया को इतनी कंट्रीज वीज़ा फ्री दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है। भाई एक बार रियलिटी जाके देखो कौन सी अच्छी कंट्री इंडिया को वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री देती है, ई वीज़ा देती है। वो वियतनाम दे देगी, थाईलैंड दे देगी, जिनको टूरिज्म की नीड है ना, वही कंट्रीज है ना भाई वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल देती है इंडियंस को। तो ये डोंकी रूट या इलीगल जो लोग जाते हैं ना, उसकी वजह से इंडिया की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है यार। जो जेन्युइन बॉर्डर पास में चल के देखते हैं, समुद्र के अंदर तक बॉर्डर बना रखी है भाई, काफ़ी अंदर तक बॉर्डर बना रखा है इन लोगों ने। अब आप लोगों को एक बार अमेरिका साइड भी दिखा देता हूँ यहाँ से। अभी मैं हूँ मैक्सिको साइड में, और ये देखो, ये मेरा थोड़ा सा पैर गया भाई अमेरिका साइड में। तो ये टर्बो से कपूरगाना समुद्र में पार करना था मैंने, समुद्र बाई शिप जाना था। फिर बाई शिप गए 102 बार हमारी शिप ना जैसे टर्नओवर लगी थी ऐसे, पर हम बच गए। जो हमारे से बैक वाली किश्ती थी ना, उसमें 36 पैसेंजर थे, वो सभी गए, खत्म हो गए। ओह माय गॉश। हाँ, पर हम बस भगवान की मेहर से हम बच गए। अरे मित्रों मैं तो पीएम बन गया, अरे पीएम बन के कैसा तन गया। ये विक्ट्री मेरी देखो, ये हिस्ट्री मेरी देखो, जैसे मॉडल मेरे गुजरात का। से किसी दूसरे देश में घुसपैठिया बनने की ये क्या सनक चढ़ गई है कि लोग किसी भी तरह से जान जोखिम में डालकर अमेरिका, कनाडा
और यूरोप के देशों में घुस ही जाना चाहते हैं। फ्रांस में 276 भारतीयों को लेकर दुबई से निकारागुआ जा रहा एक चार्टर्ड प्लेन रोक लिया गया। यह खबर छपी तो जरूर, मगर इस पर व्यापक चर्चा नहीं हुई कि अच्छे भले मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में घुसपैठिया बनकर जाने का यह क्या तुक है। क्या भारत में इस जहाज के पकड़े जाने की घटना पर इसलिए चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि इसमें सवार 90 से अधिक लोग गुजरात के बताए जा रहे हैं। आखिर इस जहाज में सवार लोगों के डिटेल सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? फ्रांस ने जब इसे मुंबई भेज दिया तब इसके यात्रियों को मीडिया के सामने क्यों नहीं पेश किया गया और मीडिया ने उनसे बात क्यों नहीं की? यह एक तरह का ऐसा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है जिस पर शायद ही कोई भारतीय गर्व कर पाए। फिर भी ये लोग निकारागुआ के रास्ते अमेरिका में घुसपैठिया क्यों बन रहे हैं? अभी तक भारत में लोग बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठिया बनकर आते थे, अब तो गुजरात से लोग घुसपैठिया बनकर अमेरिका जा रहे हैं। गुजरात मॉडल में ऐसी क्या कमी रह गई है कि उन्हें घुसपैठिया बनना पड़ रहा है? 19 जनवरी 2022 को एक खबर आई। गांधीनगर के जगदीश पटेल, उनकी पत्नी वैशाली, बेटी विहांगी और बेटा धार्मिक कनाडा से अमेरिका में घुसते हुए ठंड से मर गए। इसी ट्रेंड पर अप्रैल महीने में हिंदू के महेश लांगा ने पूरे पन्ने की एक कवर स्टोरी की और लिखा कि कनाडा से अमेरिका पार करते समय जगदीश पटेल, उनकी पत्नी वैशाली और 2 छोटे बच्चे तूफान में फंस गए। बर्फ गिरने लगी और तापमान -35 डिग्री सेल्सियस हो गया। जगदीश पटेल ने किसी को नहीं बताया था कि अवैध रूप से अमेरिका जाने की जुगाड़ कर रहे हैं, बल्कि गांव में यही बताकर गए कि अमेरिका घूमने जा रहे हैं। डिंगुचा के महेंद्र पटेल इस मामले में मुख्य संदिग्ध हैं। महेंद्र पर यह भी आरोप है कि उसने 50 लोगों को पानी के रास्ते अमेरिका में एंट्री दिलाई है। इसी तरह विदेश जाने की खबरें डिंगुचा गांव से कई बार आ चुकी हैं। इसी साल अप्रैल में मेहसाणा जिले के एक परिवार के 4 लोगों की अमेरिका कनाडा बॉर्डर पार करते हुए मौत हो गई। वे नाव से अमेरिका में घुसना चाह रहे थे। इनके नाम थे प्रवीण भाई चौधरी, दक्षबेन चौधरी, मीत चौधरी और विधि चौधरी। इसी साल जनवरी में गुजरात के ही 9 लोग वेस्ट इंडीज, मार्टिनिक, प्वेर्तो रिको और मायामी के रास्ते अमेरिका में प्रवेश करना चाहते थे और प्लान बनाकर निकले। इनमें से मेहसाणा से 4, गांधीनगर से 3 और खेड़ा और सबरकंठा से एक व्यक्ति शामिल थे। लेकिन यात्रा शुरू होने के 1 महीने बाद इनसे संपर्क टूट गया। जुलाई में गुजरात पुलिस ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी नाव अंध महासागर में उलट गई। आज तक इनका पता नहीं चला। अच्छा नहीं है कि 1 महीने में 9000 भारतीय अमेरिका में घुसते हुए पकड़े जाएं। इससे पता चल रहा है कि लोग हर हाल में भारत छोड़ देना चाहते हैं। उन्हें अब यकीन नहीं हो रहा कि इस देश में रहकर वे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अरे मित्रों, मैं तो पीएम बन गया। अरे पीएम बन के कैसा तन गया। ये विक्ट्री मेरी देखो, ये हिस्ट्री मेरी देखो, जैसे मॉडल मेरे गुजरात का। आज उन्हीं मोदी के राज में हजारों भारतीय अमेरिका के बॉर्डर पर गैर कानूनी रूप से घुसते हुए पकड़े जा रहे हैं, घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े जा रहे हैं, जेलों में ठूसे जा रहे हैं। लेकिन मोदी तो मोदी हैं, अजब गजब सपने देखने का दावा कर देते हैं और देश की बड़ी आबादी उनके दावों पर फिदा होकर उनके सपनों में शामिल हो जाती है। क्या अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन का डेटा नरेंद्र मोदी को मुंह चिढ़ा रहा है? इस डेटा के मुताबिक पिछले 1 साल के भीतर 90,415 भारतीय गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसते हुए पकड़े गए। गौर से सुनिए, 90,415 भारतीय, जिसमें करीब आधे गुजरात से। जी हां, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश में हर घंटे पकड़े जाने वाले 10 भारतीयों में से 5 अकेले गुजरात से। मोदी जी भी गुजरात से, तो आप जानते ही हैं। आज हालात ऐसे हैं कि 2018 से 2022 के बीच अमेरिका में गैर कानूनी रूप से घुसने वाले भारतीयों की संख्या 12 गुना तक बढ़ गई है। 12 गुना। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2019 के बीच जहां 8,027 लोग अमेरिका में गैर कानूनी रूप से पकड़े गए, आज वो आंकड़ा 96,000 पार कर चुका है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2019 के बीच 8,027 भारतीय अमेरिका के बॉर्डर पर पकड़े गए। 2019 से 2020 के बीच आंकड़ों में कमी आई। 1,000
227 लोग बॉर्डर पर पकड़े गए। लेकिन 2020 से 2021 के बीच ये आंकड़ा 30 गुना बढ़ गया और 30,662 लोग अमेरिका के बॉर्डर पर पकड़े गए। 2021 से 2022 के बीच आंकड़ा 2 गुना बढ़कर 63,927 पहुंच गया। इसके बाद 2022 में 2022-23 के बीच 96,917 भारतीयों को अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुसते वक्त पकड़ा गया। यानी साल दर साल अमेरिका के बॉर्डर पर भारतीयों के पकड़े जाने के आंकड़े में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। और कहां मोदी का वो सपना। टाइम्स ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हर घंटे 10 भारतीय गैर कानूनी रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। अकेले कनाडा से लगने वाली अमेरिकी सीमा पर 43,764 भारतीय गिरफ्तार किए गए, जो इस बॉर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है गिरफ्तारी का। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने तो अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका के अंदर 7,25,000 भारतीय ऐसे रहते हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से जो दाखिल हुए हैं। लेकिन न जाने कितने लोग अमेरिका में घुसने के चक्कर में बॉर्डर पर दम भी तोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता। उनके परिवार वाले महीनों सालों से उनका इंतजार कर रहे हैं। कई बार ऐसी खबरें आती हैं और कई बार लोगों की मौत या सलाखों के पीछे उनके पहुंचने की कहानी गुमनाम होकर रह जाती है। तो मोदी के नए भारत से लाखों लोग अपने देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। मोदी तो अमेरिका के लोगों को भारत का वीजा के लिए लाइन में खड़ा करना चाहते थे। और यहां तो मनी कंट्रोल वेबसाइट के मुताबिक हर साल करीब 25 लाख लोग भारत से पलायन कर विदेश जा रहे हैं। कोई यूके, यूएस, यूएई, फ्रांस जा रहा है, तो कोई ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर समेत बाकी अलग अलग देशों में जा रहा है। विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2024 तक विदेशों में 1,30,00,000 से ज्यादा नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआई है। करीब 1,90,00,000 लोग पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या कहें भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, दूसरे देशों में। जबकि भारत के विदेशी नागरिकों यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की संख्या 3,20,00,000 से ज्यादा है। हर साल लाखों लोग भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले रहे हैं, नागरिकता ले रहे हैं। अगस्त 2024 में छपी न्यूज 18 की खबर के मुताबिक बीते 5 साल में 8,34,000 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी। सिर्फ साल 2022 में ही 2.25 लाख लोगों के भारतीय नागरिकता छोड़ने पर 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हर साल भारत की नागरिकता छोड़ने का नया रिकॉर्ड बन रहा है। ये आंकड़े किसी दूसरे देश के जरिए जारी नहीं किए गए हैं। अगर किए गए होते तो मोदी भक्त इसे देश के खिलाफ साजिश बताने से गुरेज नहीं करते। बल्कि पिछले साल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बताया था कि 2015 में 1,31,489 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी। 2016 में 1,41,603 ने, 2017 में 1,33,049 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी। 2018 में 1,34,561 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी। 2009 में 1,44,017 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी। 2020 में 85,000, 2021 में 1,63,370 और 2022 में 2,55,620 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। हमें भी रिसर्च के क्रम में पता चला कि आज भी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने भारत से अमेरिका जाने का ख्वाब संजो अब आप हरियाणा, पंजाब की बात करने से पहले मोदी के गृह राज्य गुजरात का आलम जरा की हकीकत क्या है। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको यह हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें और अच्छी रोचक जानकारियाँ प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। बता रहे, हाँ बात हुई उनसे, एग्जैक्ट डेट कमिट कर पाना तो अभी थोड़ा मुश्किल है, पर है सब अंडर प्रोसेस ही है। जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। चूंकि अंदर नॉन मेडिकल में 95% मार्क्स है, जो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे थे वो पेपर लीक हो जाते थे या फिर उनका रिजल्ट नहीं आता था। अब जैसे पीछे नीट का एग्जाम हुआ था वो लीक हो गया, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, न आगे जॉब्स थी, तो मैंने अमेरिका फिर डोंकी में आने का फैसला लिया। जमीन में जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उनके रेट इतने बढ़ा दिए हैं और ना जो इतनी फसल होती है फिर ना उसके रेट मिलते हैं। गवर्नमेंट ने मतलब जितना खर्चा होता है उससे कम में जाता, मतलब घर से लगता है, उसमें देखा कि घाटा ही है तो फैमिली के फ्यूचर के लिए आना पड़ा। हमने सोच ली ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है, इस कारण यहाँ पे आए।
5 या 7 साल यहाँ पे बढ़िया मतलब पैसा कमाऊंगा और घर के जो हमारी स्थिति है उसको अच्छा कर कर मैं वापस इंडिया जाना चाहूँ। हाँ, इंडिया से निकल जाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं था। 10-15 हज़ार में क्या होता है, एक नॉर्मल आप शहर में भी गुजारा नहीं कर सकते। जरूर है, सिचुएशन बड़ी टफ होती है, क्योंकि मेरी माँ के लिए मैं बच्चा हूँ और मेरे लिए मेरे बच्चे। खुश तो हम अपने देश में अपने लोगों के बीच में होते हैं हमेशा ही। जितने बच्चों से आप बात करोगे, अभी अपार्टमेंट्स में देखोगे, आप फील करोगे कि रहते कैसे हैं। 15-15, 20-20 बच्चे एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में। आप जाओगे तो बैग रखने की जगह नहीं है अपार्टमेंट्स पे। वो सब पैसे इकट्ठे करके अपनी फैमिली को भेजते हैं ताकि हमारी फैमिली सर्वाइव कर सके।